गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एंड पैरिटी जनरेटर। ओके, तो पैरिटी जनरेटर अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन डिजिटल कंपैरेटर और वी कैन सेट द मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आर कंप्लीटेड। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय एक फर्स्ट 5 मिनट्स में रिवाइज करते हैं कि दो टॉपिक एंड देन आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय मैग्नीट्यूड कंपैरेटर? Magnitude comparator is the digital comparator. Okay, so दो बाइनरी नंबर्स की कंपैरिजन अगर करनी तो we can use the magnitude comparator. Okay, so n bit comparator मतलब यहाँ पर इनपुट आएंगे a and b, कंपैरिजन के लिए दो नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पर a and b नंबर है एंड आउटपुट कौन से फॉर्म में रहेंगे? एक तो a ग्रेटर देन b, a लेस देन b एंड a इज इक्वल टू b, ये तीन फॉर्म में आंसर आएगा। ओके, सो इसके दो टाइप्स हमने देखे थे, 1 बिट कंपैरेटर एंड 2 बिट कंपैरेटर। सो 1 बिट में मतलब क्या, ए के नंबर जो भी 0 या 1 रहेंगे, बी के भी 0 या 1 रहेंगे। ओके, सो इस वजह से इसको बोलते हैं 1 बिट कंपैरेटर। सो अगर 0 0 है तो इस केस में क्या होता है, 0 0 ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर 1 ये इसके आउटपुट में आएगा। ओके, 0 1 है तो बी इज अ ग्रेटर, सो ए ग्रेटर देन बी यहाँ पर 1 आता है। ओके, लाइकवाइज ये ट्रूथ टेबल बना था। देन 2 बिट कंपैरेटर। सो 2 बिट में क्या होता है, ये जो भी ए नंबर है A0 एंड A1 यहाँ पर 2 बिट आते हैं, तो 2 बिट के यहाँ पर 4 कितने कॉम्बिनेशन, 4 4 ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, ये 4 और ये 2, B0 एंड B1। सो ऐसे टोटल जो इनपुट है वो 4 इनपुट्स होते हैं। सो 4 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन रहते हैं 0 to 15 इतने कॉम्बिनेशन आते हैं। देन इसकी कंपैरिजन करनी है तो कौन से फॉर्म में अगर आंसर A ग्रेटर देन B, A इज इक्वल टू B एंड A ग्रेटर देन B। ओके, सो कल हमने ये ट्रूथ टेबल देखा था, तो मैं यहाँ पर इन बिटवीन एक दो इनपुट्स बता देती हूँ आपको, 0 1 एंड 1 0। सो इस केस में अगर देखते हैं तो 0 1 मतलब 1, तो A क्या है, लेस देन है, एंड B क्या है, 1 1 ग्रेटर है। सो यहाँ पर क्या आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, A ग्रेटर देन A लेस देन B के यहाँ पर 1 आएगा। ओके, अनदर इनपुट इज दी 1 1 एंड 0 0। सो 1 1 एंड 0 0 ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या है फिर, ये क्या है, इस केस में ग्रेटर है, सो यहाँ पर A ग्रेटर देन B यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, सो इसकी एक IC 7485। ओके, सो अभी तक हमने कितने आईसीज देखी हैं? हमने बाइनरी एडर के IC हमने देखी है IC 7483, राइट। देन क्योंकि इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता ही है, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट IC 7483, ये कौन सी IC है? बाइनरी एडर IC है। ओके, देना कौन सी IC देखे, और IC 74151 कौन सी है? 8S21 MUX। IC 74153 कौन सी IC है? डुअल 4S21 MUX, ये IC देखिए। देन IC 74138, ओके, तो कौन सा ये 3S28 डिकोडर IC। देन IC 74154 कौन सी IC है? IC 4S216 डिकोडर। और अभी कौन सी IC हमने देखी? IC 7485, राइट। तो ये कौन 7585 थी ना, 7585, ये क्या है? 4 बिट कंपैरेटर IC। ओके, यहाँ तक इतनी IC हमने देखी, तो ये इसके नाम प्लीज भूलो मत, याद रखो। ओके, सो अगेन हमने क्या टॉपिक देखा था कल? पैरिटी स्टार्ट किया था। सो पैरिटी जनरेटर हम चेक करिए, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। सो व्हाट इज द यूज ऑफ पैरिटी? सो पैरिटी इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा बिट एडेड इनटू द डेटा। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेक्निक? दिस टेक्निक इज यूज फॉर द डिटेक्टिंग द एरर। ओके, जब भी हम कोई डेटा सेंड करेंगे ए मशीन से बी मशीन को, अगर मुझे क्या करना है, डेटा को सेंड करना है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी डेटा है वो प्रॉपरली ट्रांसफर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेटा सेंड कर रही हूँ A to B,
तो यहाँ पर क्या होगा, ए ने सपोज 101 सेंड किया है तो ऑब्वियसली बी के पास वो कैसे जाना चाहिए 101। अगर वो ऐसा नहीं जाता, अगर सपोज डेटा 101 सेंड किया है एंड अगर वो 100 ऐसा जाता है, मतलब यहाँ पर क्या आता है वो एरर। ओके, तो ये इनकरेक्ट डेटा सेंड हुआ, तो हमें ये अवॉइड करना है। ओके, डेटा जो सेंड किया वही रिसीवर साइड में मिलना चाहिए, इसीलिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, पैरिटी की। ओके, सो यहाँ पर ये एक पैरिटी एक एक्स्ट्रा बीट है जो क्या करते हैं, डेटा के आगे यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर मेरा कर्सर देखो, ये एक्चुअल डेटा और वो डेटा प्रॉपरली गया नहीं गया ये चेक करने के लिए पैरिटी बीट यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, वो एक तो 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ओके, और आगे फिर क्या आएगा, डेटा। सो 0 एंड 1। ओके, सो यहाँ पर दो वेज है इस टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट वन इज द पैरिटी जनरेटर, okay, and second one is the parity checker. Okay, so parity generator ये कब काम आता है, वो सेंडर के यहाँ पर, सेंडर साइड में ये क्या होता है, ये वर्क होता है, और ये कहाँ पर यूज होता है, रिसीवर साइड में। ओके, देन अगेन इसके क्या है, 2 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है, फर्स्ट वन इज दी even parity generator, okay, and odd parity generator। ओके, सो क्या होता है ये ऑड एंड इवन पैरिटी जनरेटर। तो जब भी हम डेटा सेंड करेंगे, ओके, हम चेक करेंगे जो भी नंबर ऑफ वंस है वो क्या चाहिए, चेक करना है कितने नंबर ऑफ वंस है। ओके, सो नंबर ऑफ वंस क्या चाहिए, इवन चाहिए। सो वो इवन करने के लिए अगर मुझे 0 ऐड करना है या 1 ऐड करना है ये चेक करना है। ओके, सो इवन डेटा हमें बनाना है। ओके, कौन से टाइप में डेटा बनाना है हमें, इवन डेटा बनाना है। सो क्या चेक करेंगे हम इसके लिए, 0 नहीं चेक करेंगे, हम क्या करेंगे 1। सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर मैं 1011 ये डेटा सेंड करूं, सो हाउ मेनी वंस आर देयर, 3 वंस। ओके, सो ये ऑड में नहीं है, ये वंस कितने ऑड में नहीं है, तो इवन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 1 ऐड करना पड़ेगा, और इसको बोलेंगे हम पैरिटी बिट। ओके, सो यहाँ पर क्या है, पहले हमने पैरिटी बिट प्लस डेटा ऐसा ऐड किया है। ओके, अंडरस्टूड। सो ये पैरिटी बिट। अभी इवन में कैसा होगा, सॉरी इवन में ये हुआ, ऑड में कैसा होगा। सपोज सेम एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करती हूँ, ऑड पैरिटी में क्या है, अगेन नंबर ऑफ वन चेक करने, वो क्या है ऑड में ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वो नंबर 0 आएगा। ओके, सो पैरिटी बिट एंड डेटा। सो इस वजह से पैरिटी जनरेटर क्या होता है, वर्क होता है। ओके, सो यही कल मैंने समझाया था, यहाँ पर टाइप्स थे। ओके, अभी चेकर। सो अब यहाँ पर अगेन मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज मीन बाय पैरिटी चेकर। पैरिटी चेकर, सो अगेन इसमें भी क्या आता है, इवन पैरिटी चेकर। ओके, सो इवन पैरिटी चेकर में अब क्या होता है, यहाँ पर जब भी हम डेटा जब सेंड करेंगे, अब यहाँ पर डेटा सेंडिंग के लिए कौन सा था, पैरिटी जनरेटर। ओके, अभी ये रिसीवर साइड में, रिसीवर साइड क्या करेगा, जब भी डेटा इन होगा उसके साइड में आएगा, तो वहां पर क्या होगा, वो चेक किया जाएगा यहाँ पर क्या, रिसीवर साइड में क्या चेक किया जाएगा कि जो भी डेटा आया है उसके साथ एक बिट ऐड की जाएगी। ओके, सो अगेन डेटा, और यहाँ पर पैरिटी बिट ऐड होगी, क्या बिट ऐड होगी, पैरिटी बिट प्लस डेटा।
तो यहाँ पर भी अगेन एक पैरिटी बिट ऐड होगी, तो वो कौन से बेस पर रहेगी, जो भी इनपुट डेटा है, जो भी इनपुट डेटा है आया है वहां पर क्या होगा, वो इनपुट डेटा को क्या करना है, चेक करना है कि वो नंबर ऑफ वंस कौन से फॉर्म में है। तो जब भी इवन पैरिटी चेकर होगा तो वो क्या करेगा, चेक कि जो भी इनपुट डेटा वो कौन से नंबर में चाहिए, इवन में चाहिए। देन जो भी ई इज नथिंग बट द एरर। ओके, सो ये क्या होगा उस केस में, 0। ओके, सो ये अगर 0 है तो इसका मीनिंग क्या है, नो एरर। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको टेबल दिखा देती हूँ। ये देखो, 0 मतलब नो एरर और एरर बिट 1 है मतलब एरर ऑकर्स। ओके, तो यहाँ पर आप चेक करो। अब यहाँ पर ये हम कौन से दिख रहे हैं, इवन पैरिटी का। ओके, इवन पैरिटी चेक बिट है यहाँ पर ये। सो जो भी 0 0 ये कौन से इसमें है, 0 मतलब ये मतलब इवन में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। यहाँ पर अगर आप करते, ये इनपुट डेटा है, रिसीवर साइड में डेटा है, तो 0 0 1 ये क्या है, 1 है मतलब ऑड डेटा है। तो इवन पैरिटी बिट यहाँ पर क्या चेक होगी, यहाँ पर 1। ओके, इवन पैरिटी क्या होगी यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी अगेन क्या 1 है, तो यहाँ पर भी पैरिटी क्या भी चेक बिट क्या ऐड होगी यहाँ पर 1। अंडरस्टूड। सो रिसीवर साइड में भी अगेन इवन पैरिटी चेक बिट भी ऐड कर सकते हैं एंड अगेन ऑड पैरिटी भी बिट चेक कर सकते हैं। ओके, उस केस में क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ वंस को भी इस केस में भी चेक करना है। ओके, सो यहाँ पर पूरा टेबल देखो आप, दिस टेबल शोज द पैरिटी जनरेटर। अभी ये पैरिटी जनरेटर का है। ओके, सो पैरिटी जनरेटर में आप देखो, सपोज 4 इनपुट्स वाला डेटा है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिए हैं 0 to 15। सो अगर 0 0 है तो इवन में 0, ऑड में 1 आएगा। अगर 0 0 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, इवन में 1 आएगा और ऑड में 0। अंडरस्टूड ये टेबल। अगर सपोज ये है 1 1 0 0 है तो 1 1 0 मतलब नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2, तो इवन में 0 एंड ऑड में 1। सो ये पैरिटी जनरेटर का है। अभी वैसे पैरिटी चेकर का देखो। ओके, अभी यहाँ पर पैरिटी चेकर का देखो। सो यहाँ पर देखो 0 0 इनपुट्स है। ओके, आपको जनरेटर का पता है 0, तो ये जनरेट हो रहा है। अभी चेक में क्या होगा, यहाँ पर भी जो पूरा डेटा है वो कौन से फॉर्म में है, इवन में है। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, 0। सो 0 इज नथिंग बट दे यहाँ पर नो एरर। ओके, 0 1 1। ओके, सो ये पूरा डेटा है। सो 1 1 1 ये क्या है, इवन में आ रहा है। सो ये क्या आएगा इस केस में, 0 0 1 1 अगेन इवन है, 0। ओके, अंडरस्टूड। अगर रिसीवर साइड में अगर ऐसा होता है कि इवन पैरिटी जनरेटर ने अगर वहां पर ऑड पैरिटी ऑड डेटा अगर सेंड करता है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर एरर ऑकर हुआ है। ओके, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। ओके, सो इसके बाद क्या है, इसका सर्किट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल भी है, तो आपको अगर प्रैक्टिकल भी नहीं वो समझ में आएगा, लेकिन सर्किट कैसे बनाना वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका ऐसा भी प्रोग्रामिंग का, इम्प्लीमेंट द पैरिटी जनरेटर यूजिंग गेट्स, बेसिक गेट्स ऐसा है। ओके, सो इस टाइप का टेबल आपको ड्रॉ करना है। ओके, पैरिटी का 4 बिट का टेबल ड्रॉ करना है पैरिटी जनरेटर का। एंड देन ये क्या है इसका सर्किट। सो के में आप ऐड करना है। सो के में आप ऑड के लिए, सो के में आप ऑड के लिए कैसे आएगा, ये ऑड के लिए। ओके, सो 0 के लिए 1 लिखना है, देन 0 1 के लिए 0 लिखना है, 1 2 के लिए 0 लिखना है। ये ऑड का के मैप है यहाँ पर, ये इवन का के मैप है, और जो भी इक्वेशन आया उसका क्या आया, ये सर्किट आया है। ओके, सो ये क्या है, लॉजिक डायग्राम फॉर पैरिटी जनरेटर, लॉजिक डायग्राम फॉर इवन पैरिटी जनरेटर। ओके, सो इसको इंप्लीमेंट अगर करते हैं तो ये कंप्लीट होगा ये सर्किट। ओके, तो इसकी आईसी है पैरिटी जनरेटर एंड चेकर के आईसी है IC 74180। ओके, सो ये कौन सी है, 4 बिट। यहाँ पर कितने बिट चेक होते हैं, एक्चुअली 8 बिट प्लस 9 बिट, मतलब 8 बिट पूरा 9 बिट का ये सर्किट है, लेकिन जिसमें 8 बिट का डेटा रहेगा, 1 बिट फॉर अ पैरिटी बिट। ओके, और इसमें दोनों भी है, पैरिटी जनरेटर भी है एंड चेकर भी है। ओके,
सो ये आईसी को भी याद रखो 74180। सो यहाँ पर सेकंड यूनिट कंप्लीट है, लेकिन इस यूनिट की एक केस स्टडी असाइनमेंट है जो आपको सिलेबस में दी है, केस स्टडी, और उसके लिए केस स्टडी होने के बाद में रिवीजन लेती हूँ। ओके, कुछ प्रॉब्लम होगा पैरिटी जनरेटर में चक्कर में तो बोलो। ओके, केस स्टडी आपको कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन बनाना है, किसके लिए? बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ओके, तो ये केस स्टडी है, तो मतलब इसके बारे में मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। सो व्हाट, ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सो बीसीडी नंबर आपको पता है। ओके, सो बीसीडी नंबर 4 बिट के रहते हैं, 8421, ये वेटेड कोड यहाँ पर यूज होता है। अब क्या करना है, इसका अगर सर्किट डिजाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले मतलब क्या? जो आपके आईसीस में वगैरह देखो, ये जीरो कैसे डिस्प्ले करते हैं। एक मिनट में अपन वो डायग्राम दिखा देते। ये दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर? ये 7 सेगमेंट आता है, इज नथिंग बट द 7 सेगमेंट। सो यहाँ पर डिकोडर का यूज होगा, बीसीडी नंबर एज ए इनपुट रहेंगे एंड 7 सेगमेंट जो भी रहेंगे वो एज अ आउटपुट रहेंगे। सो 7 सेगमेंट में जो भी क्या डिस्प्ले होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो ये आउटपुट है ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, डिजाइन करने से पहले आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो बीसीडी नंबर आपको पता है। अब आपको 7 सेगमेंट जो एलईडी डिस्प्ले आता है वो कैसे आता है वो यहाँ पर देख लो। यहाँ पर क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पर अगर ये कौन सा नंबर डिस्प्ले हो रहा है बोलो तो 8 नंबर। ओके, सो 8 को अगर डिस्प्ले करना है तो ये देखो ए बी सी डी कैसे लिखे, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, अभी कौन मुझे बताएगा अगर मुझे 1 को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर क्या लॉजिक रहेगा? एनीवन? 1 को डिस्प्ले करना है, परफेक्ट। 2 को? गुड। और 2 को? 2 को अगर डिस्प्ले ABGED। एक मिनट है, मैं यहाँ पर डायग्राम देख। ABGED। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, अब इसको डिजाइन करना, आपको समझ में आना, लॉजिक समझ में आना। 1 है तो आप बीसी करते हो, राइट? अगर 2 है तो आपको पता है 2 है तो आप कैसे करते हो। एक मिनट है, ABGED। हाँ, ए बी जी 2 है ना। ओके, ऐसा आता है, राइट राइट। आपको समझ में आया? मतलब वो जो भी एलईडी, मतलब जी को हाईलाइट होना चाहिए, मतलब 1 ना, ग्लो होता है ना वहां पर, बाकी के 1 रहते हैं उस टाइम आउटपुट, एंड तब ये क्या रहते हैं? 1, मतलब अगर 1 है। अब ये देखो, अगर मुझे 8 डिस्प्ले करना है तो ए बी सी डी ई एफ जी ये सब 1 1 रहेंगे। अगर मुझे 1 को डिस्प्ले करना है तो बी सी 1 1 रहेंगे। ओके, 2 को डिस्प्ले करना जैसे आपने बताया तो ए बी जी ई डी क्या रहेंगे उस केस में? 1 रहेंगे। ओके, ये जो भी डायग्राम, अरे म्यूट करो। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। हमें ये क्या करना है, इस टाइप का सर्किट क्या करना है, डिजाइन करना है। ओके, तो अभी आपने जो लॉजिक बताए वही लॉजिक है। ओके, एक्चुअली प्रीवियस सिलेबस में ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए था, अभी नहीं है वो।
तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले करने के लिए क्या है, पहले तो ये लॉजिक, ओके ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम आएगी जहां पर बीसीडी इनपुट्स एंड 7 सेगमेंट या आउटपुट, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। देन हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ए बी सी डी, ये क्या आएंगे, इनपुट्स, बीसीडी इनपुट्स एंड के आउटपुट। तो यहाँ पर हम आईसी से भी कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट एंड यूजिंग बेसिक गेट से भी ये पॉसिबल है, ओके, और डिकोडर से भी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो 0001, तो यहाँ पर आप देखो अगर मुझे क्या करना है, 0 डिस्प्ले करना है, तो 0 डिस्प्ले करना है तो उस केस में क्या रहेगा, ये 1, ओके। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है, हाँ, एक मिनट रुको, हम खुद एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं अभी, ओके। आप प्लीज रिप्लाई करो। ओके, आपके पास अगर नोटबुक है तो बनाओ, ठीक है। मैं भी नोटबुक में बनाती हूँ, वो इजी रहेगा। मैं कैमरा ऑन करती हूँ। ओके, so BCD2 ब्लर दिखाई दे रहेगा प्रॉपरली अभी? अरे आपके साइड में दिखाई दे रहा है क्या आपको? yes, क्या ब्लर है? मैम थोड़ा ब्लर है। एक मिनट रुको। अब देखो तो ओके है, ओके। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ओके। सो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम आएगी, ओके, जहाँ पर आपको पता है बीसीडी ये 4 बिट के आते हैं, ए बी सी डी, ओके। ये क्या है यहाँ पर इनपुट्स, ओके। ए बी सी डी ई एफ जी, ओके, आउटपुट, एंड ये क्या आएंगे इस केस में, इनपुट्स, ओके। सो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी, ओके। अगर 00 इनपुट देते तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए इस केस में? 7 सेगमेंट कैसे? 0। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए बी सी देन डी ई एफ एंड जी, ऐसे आता है, राइट? ब्लर दिखाई दे रहा है ना आज? ओके मैम हो गया, अभी हो गया, हो गया मैम। हाँ। अभी आप बोलो यहाँ पर 1 है, 0 है तो क्या आता है, ये पूरा जीरो, सिर्फ जी नहीं आता उस केस में ना, तो 1 1 1 1 1 1 0, ये ग्लो होने चाहिए ना, ओके। देन 0 0 1 अगर है तो ओनली बी एंड सी 1 चाहिए, बाकी क्या चाहिए उस केस में, 0। देन अगर 2 है तो
10 है तो 2 अगर है तो क्या आता है, आपने बताया ना, ए बी जी ED. ई डी, बाकी क्या है इस केस में 0। देन 3 कैसे आता है, तो ए बी जी सी एंड डी, बाकी 0। ओके, लाइकवाइज ऐसा क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है, एंड देन क्या करना है आपको, यूजिंग द IC 74154, याद है आपको IC 74154, वो 4:16 डिकोडर आईसी है। ओके, उस आईसी को इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको डिकोडर आईसी से में इम्प्लीमेंट करना है, बेसिक गेट से अगर इम्प्लीमेंट करना ऐसा है, तो क्या करना पड़ेगा, के मैप का यूज करना, ये 4 इनपुट्स है, राइट। सो के मैप यहाँ पर एप्लीकेबल है, सो 4 इनपुट्स, और के मैप में आउटपुट किस किस का लिखना है, जी एफ ई डी सी बी ए, ये सब आउटपुट के लिए के मैप, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, सबसे इजी इससे आएगा। ओके, एक डिकोडर से इम्प्लीमेंट करना। ओके, अब क्या है, 3 4 5 6 7 8, देन कहाँ तक आता है एक्चुअली, 9 तक। ओके, और इसके बाद अगर इनपुट्स भी आते हैं 9 के बाद 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, सो हमें कहाँ तक लिखना है, ओनली 9 तक, क्योंकि डिस्प्ले सिर्फ 9 तक ही रहता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पूरा डोंट केयर। ओके, सेम आउटपुट आएगा। ओके, तो अभी बोलो 4 के लिए क्या आएगा, 4 के लिए बोलो, A B C D 4 4 4 ऐसे F करते हैं F ना, B D ऐसा करते हैं ना 4, F B C D F G C एफ जी and एंड सी। C. ओके, देन 5 हम ऐसा करते हैं, A F G A C F D B C D ए A F G F G C D H का एच नहीं है। ओके, 6 हम ऐसे A लिखते हैं, F A F E D C G ए एफ जी A F E D C G 7 ए एंड बी सी। मैम बोलो, 6 में F भी आएगा ना मैम, F रह गया है। F आएगा ना मैम। हम्म 8 में 8 में सब आएंगे मैम। 9 में 9 में बोलो, मैम A B C सब आएंगे A से छोड़कर। 9 में E छोड़ के सब आएंगे मैम, E छोड़ के। ओके, अंडरस्टूड। अब क्या करना है इसके बाद का, इसके बाद में क्या करना, ये डिकोडर है। ओके, 4:16 डिकोडर ही लेना पड़ेगा। ओके, फोर इनपुट, और वी कैन से द BCD इनपुट्स। ओके,
और अब यहाँ पर डायग्राम कैसे आएगी, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, अब कैसे ड्रॉ करना है, ये जहां 1 1 दिखाई दे रहा है वहां पर क्या करना है, कुछ नहीं, ये क्या करना है, आउटपुट साइड में इतने आउटपुट लगाने। ओके, अभी मुझे बोलो 16 इनपुट्स आते, लेकिन ये कितने इनपुट्स हैं, ये कितने इनपुट्स है टोटल, 7 इनपुट है। और ये टोटल 16 आउटपुट है, राइट। 16 में से 7 को क्या करना है आपको, सिर्फ इसको लॉजिक, मतलब यही सिर्फ आउटपुट को लगाना है। ओके, और बाकी जो भी इनपुट्स रिमेनिंग रहेंगे उसको क्या करना है, आउटपुट को लगाना नहीं है, अपने आप आउटपुट आ जाएगा। ओके, समझ में आया, आउटपुट को क्या लगाना है, इतने ही आउटपुट्स लगाने हैं। अभी यहाँ पर 16 आउटपुट्स यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, रिमेनिंग जो आउटपुट है वो आउटपुट को नहीं लगाना है, सिर्फ ये जो भी 7 आउटपुट है एबीसीडी वाले वही लगाने हैं। ओके, और आप जैसे जैसे इनपुट्स दोगे वैसे वैसे आउटपुट आ जाएगा। ओके, मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ, अभी लगता नहीं आगे रिवीजन हो जाएगी। ओके, सो कल ही रिवीजन लेते हैं, तो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होगा, सेकंड यूनिट की पूरी रिवीजन कल होगी। तो अगेन किसी को कुछ डाउट होगा, कौन से टॉपिक में डाउट होगा तो प्लीज बोलो। और अभी स्टार्ट करते, टाइम है तो क्योंकि टोटल 135 स्लाइड्स है, तो कल भी इतना पॉसिबल नहीं अगेन रिवीजन, तो अभी आज मैं अगेन रिवीजन स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 2। ओके, इसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ओके, बीसीडी, लेकिन ये इस यूनिट का जो भी ये बीसीडी कोड है, एक्सेसरी है, ग्रे कोड, ये लास्ट यूनिट तक यूजफुल है। ओके, देन हाफ एडर, फुल एडर, और ये जो भी यूनिट में जो भी कुछ सर्किट हमने बनाए वो सब कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब इसके आउटपुट्स किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, इट्स आउटपुट डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट ओनली। अच्छी तरह ये डेफिनेशन याद ही रखो, क्योंकि एमसीक्यू इसके बारे में आता ही है। ओके, कंफ्यूजन करना ही नहीं, कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ इतना याद रखना, ये जो भी आउटपुट है वो डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट। ओके, देन इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में इतना ही कुछ लिखा है, मैंने ऐसे बोला कि कुछ मेमोरी है नहीं, क्लॉक है नहीं, सो इसमें मेमोरी क्लॉक यूज नहीं होता। इसके एग्जांपल कौन कौन से, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, बीसीडी एडर, फुल सब्सट्रैक्टर, सब ये किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के। ओके, सो कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो अभी मैंने बताई कि जो इसका आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ओनली इट्स प्रेजेंट इनपुट। ओके, इट डज नॉट यूज एनी मेमोरी। ओके, सो मेमोरी नहीं है तो प्रीवियस आउटपुट को कुछ प्रिजर्व हम करते नहीं है, राइट। Then combinational circuit can have n number of inputs and m output. Okay, so यहाँ पर ये एग्जांपल भी दिया, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, सो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने के लिए वी रिक्वायर्ड द इनपुट्स एंड आउटपुट। ओके, और वो कुछ हम स्पेसिफिकेशन से करते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमने बनाना था, राइट, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, तो उस कुछ तो स्पेसिफिकेशन मिला, देन हमने क्या बनाया, ये सर्किट डिजाइन किया, राइट, बीसीडी टू 7 सेगमेंट ये सर्किट हमने डिजाइन किया। सो यहाँ पर वो मिलने के बाद बीसीडी ये इनपुट्स एंड एबीसीडी एफजी ये क्या आउटपुट, सो ये हमने असाइन किया। ओके, उसके बाद हमने ट्रूथ टेबल बनाया, राइट, उसका जो रिलेशन था हमें पता था वो रिलेशन का, उस हिसाब से हमने क्या बनाया, रिलेशन ट्रूथ टेबल बनाया। देन कुछ इक्वेशन फंक्शंस ऑब्टेन किए, अभी यहाँ पर मैंने बताया अगर के मैप होता तो उससे भी पॉसिबल था, तो के मैप अगर है तो उससे कुछ फंक्शंस मिलेंगे, एंड देन हम क्या करते उसकी लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते। ओके, एंड वेरीफाई द करेक्टनेस, उसको करेक्ट है या नहीं, हमने जो इम्प्लीमेंट किया वो करेक्ट है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे, थ्रू द ट्रूथ टेबल, मतलब उसका आउटपुट चेक करेंगे कि ट्रूथ टेबल के हिसाब से है या नहीं आउटपुट। ओके, सो
ये थी डिजाइनिंग। अब हिज डिजाइन करने के लिए कुछ तो बेसिक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, तो वो है बाइनरी कोड्स। सो व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कोड? जो भी डिजिटल डेटा है, 10 का जो भी डेटा है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो उसको बोलते हैं बाइनरी बिट्स, बाइनरी कोड। ओके, सो बाइनरी कोड की क्या डेफिनेशन है? इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट। और रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये रिक्वायर्ड है? क्योंकि हम डिजिटल डेटा के लिए वर्क करते हैं, तो जो आप ट्रांसमिट करना है रिसीव के साइड में और स्टोर करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इन डिजिटल सिस्टम binary representation is mostly, so we need to convert the numerical, alphabet, special character and control function into the binary format. So हमें, आपको भी पता है कि कंप्यूटर में सिर्फ डिजिटल डेटा ही अंडरस्टैंड करता है। ओके, और हम अंडरस्टैंड करते हैं नॉर्मल जो नंबर है अल्फाबेट से, राइट? सो लेकिन ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर में, तो रिप्रेजेंट हमें डिजिटल नंबर में ही करना है, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है ये बाइनरी कोड का। ओके, देन बाइनरी कोड्स has some classification. Okay, so वो classification है weighted code, non-weighted code, reflective code, sequential code and error detecting code. So weighted code के अंदर binary code, BCD code, ये टेबल पूरा अच्छी तरह याद रखो। तो ये किसके लिए काम आएगा? MCQ में ऐसा आता है कि BCD code is weighted code, non-weighted code, reflective and sequential code। तो आपका आंसर आना चाहिए, आपको लिखते आना चाहिए। ओके, नॉन वेटेड कोड, ग्रे कोड है, एक्सेस 3 है कि क्या है? एक्सेस 3 कोड क्या है? रिफ्लेक्टिव भी प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता है, नॉन वेटेड कोड भी प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता है। अगेन वो सिक्वेंशियल कोड, ये तीन प्रॉपर्टी कौन प्रिजर्व करता है? एक्सेस 3 कोड। ओके, सो बाइनरी कोड, बीसीडी। अब यहाँ पर क्या होता है? वेटेड कोड मतलब क्या? जहां पर जिस पोजीशन को वेट असाइन होता है। ओके, सो बाइनरी में 8421 ये पोजीशन वेट यूज होता है, बीसीडी में भी ये नंबर ऑफ वेट्स दिए 8421, ये स्टैंडर्ड वेट हम यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी वेट पॉसिबल है, 2421, 5211 और 2221। एग्जाम में क्या होता है? एमसीक्यू में गिवन होता है, कुछ ऐसा ही वेट गिवन होगा 5211, और उसको रिप्रेजेंट करो, 5 को रिप्रेजेंट करो इस वेट में, तो आपको वो आना चाहिए। सो 5 को अगर रिप्रेजेंट करना तो क्या आएगा इसका आंसर? 100। ओके, नेक्स्ट नंबर है नॉन वेटेड को, जिसको पोजीशन को कुछ वेट असाइन नहीं होता। ओके, हम उसको कुछ तो टेक्निक से फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वेटेड कोड। ओके, सो वैसा है ग्रे कोड। ग्रे कोड की एक प्रोसीजर है जहां पर हमने ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे का कन्वर्जन देखा था, उस हिसाब से हम ग्रे कोड फाइंड आउट करते हैं। एक्सेस 3 भी क्या होता है? बीसीडी में अगर 3 ऐड करते थे, वी गॉट दी एक्सेस 3 नंबर। ओके, सो ये है। देन 5 बिट बीसीडी। सो 5 बिट में क्या होता है? 4 बिट हमें पता है, लेकिन 5 बिट में क्या होता है? हम एक जो भी 5th वाला जो बिट है उसको कंसिडर करते हैं। अगर 12 लिखना है तो हम क्या करते हैं? 001 देन 12। सो ये भी, इसको भी कुछ वेट नहीं होता, इसलिए 5 बिट बीसीडी भी ये भी किस में आता है? नॉन वेटेड कोड में। ओके, रिफ्लेक्टिव कोड। रिफ्लेक्टिव कोड कौन से है? मतलब जिसका रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जो मिरर इमेज हम बोलते हैं वैसे। ओके, जैसे कि 0 का रिफ्लेक्शन जो भी है, 0 का रिफ्लेक्शन, या यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी ऐसे भी बोलते हैं। तो 0 का 9 के साथ, 1 का 8 के साथ ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। तो मैंने ट्रूथ टेबल में आपको दिखाया था, राइट? सिक्वेंशियल कोड, सिक्वेंशियल मतलब क्या? 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस टाइप का। और ओके, और एरर डिटेक्शन, अभी हमने पैरिटी का एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन देखा था। ओके, ऐसे ही एक टेक्निक है हैमिंग कोड। ओके, सो लेस देन 1 मिनट है, बाकी का जो भी रिवीजन है वो हम कर लेंगे। ओके, so thank you all of you.